नमस्कार फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने कोविड सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें जो कि हमारी पूरी फैमिली की कोविड जर्नी पर बेस्ड है। मतलब हमने क्या क्या समस्याएं फेस की, फिर हमने कैसे ट्रीटमेंट किया और कैसे ये पूरी कोविड जर्नी को हम बखूबी पार करते हुए बाहर निकले। तो जिसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप चाहे तो जा करके उसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में कहा था कि जो SpO2 है यह सबसे ज़्यादा परेशान कर। तो फ्रेंड्स, मैंने यह बताया था कि हमारे घर में सबका SpO2 जो हम जब चेक करते थे तो सबका 95 से अबव ही आता था, बट मम्मी जी का जो SpO2 था वो 90 से 95 के बीच में वेरी करता रहता था। तो हम काफ़ी टेंशन में आ जाते थे कि हम इसको कैसे 95 से अबव हम लेके जाएं। तो उसके लिए हमने क्या क्या टेक्निक्स फॉलो की थी वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में डिमॉन्स्ट्रेट करके बताऊंगी कि कैसे कैसे हमने SpO2 को 95 से अबव लेकर आए। परंतु सबसे पहले यह मैं आपको बताना चाहूँगी कि SpO2 जब हम चेक करते हैं तो हमें क्या सावधानी रखनी होती है। देखिए, अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट गैजेट जो मैंने आपको पहले बताया था वह था ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर। तो उसमें हमें कैसे रीडिंग देखनी होती है वह मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि उसमें हमें कुछ प्रिकॉशन रखने होते हैं और हमें कम से कम तो भी 2 बार चेक करना होता है कि जो हम चेक कर रहे हैं रीडिंग वह फॉल्स रीडिंग तो नहीं आ रही है। हमें कैसे चेक करना है वह मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये पल्स ऑक्सीमीटर है, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया था। अब इसे हम पहले अपनी कोई भी हाथ की एक उंगली पर प्लेस करेंगे और उसे ऑन कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। ये देखिए, मैंने इसे अपनी एक उंगली में लगा लिया है और मैं इसे ऑन करूँगी। इसमें आप रीडिंग देख सकते हैं। ये जो पहला रीडिंग जो आपको बता रहा है ऊपर आप देख लीजिए, उसमें लिखा है SpO2, मतलब यह आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बताता है, जो कि अभी फ़िलहाल मेरा 99 शो कर रहा है, तो ये बहुत बढ़िया है। और ये जो बीट्स पर मिनट आपको वहाँ पे शो हो रहा है, मेरी बीट्स वैसे भी थोड़ी सी ज़्यादा ही आती है, परंतु आपको यह देखना है कि यह 100 तक रहे या उससे नीचे रहे तो बहुत बढ़िया है। और SpO2 जो है वो 95 से अबव होना चाहिए। तो जैसे मैंने एक उंगली में इसको टेस्ट कर लिया है, आप चाहे तो एक और उंगली में इसको फिंगर में रख करके आप इसको और ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, दोनों फिंगर में भी मेरा SpO2 लगभग सेम आ रहा है, मतलब कि यह रीडिंग ठीक है। तो ऐसे ही आप एटलीस्ट 2 फिंगर में इसको ट्राई करिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने अभी देखा कि हमें क्या सावधानी रखनी है पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ करते समय। फिर SpO2 अगर 90 to 95 है तो आप थोड़ा सा उसको रेज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर 90 से नीचे है तो आपको हॉस्पिटल में जाना ही होगा और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ही होगा। तो जब 90 से 95 के बीच में जब SpO2 होता है तो हम कुछ टिप्स हैं जिससे हम SpO2 को थोड़ा सा रेज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत अच्छा जो तरीका है वह है प्रोनिंग पोजीशन। उसके लिए कई सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, और अगर आप चाहें तो मैं अगले वीडियो में प्रोनिंग पोजीशन जो है, जिसमें 2 पिलो आपके चेस्ट रीजन पर रहेंगे और ऐसे स्लैंटिंग वे में आप पिलो का यूज़ कर सकते हैं। देन एक पिलो आपका एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल रीजन के पास में रहेगा, और चाहे तो आप एक पिलो अपने पैर के नीचे भी ले सकते हैं। और इस पोजीशन को कम से कम आपको 10 मिनट तक के आपको ये पोजीशन में लेटे रहना है, आपको उल्टा लेटना है। तो हम यह जो टेक्निक है यह मम्मी जी के साथ हम ट्राई करते थे। देन हम उनको बीच बीच में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते थे। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपको इनहेल करना होता है और 4 काउंट तक एटलीस्ट जो आपने डीप ब्रीथ लिया है उसको होल्ड करना होता है, देन एक्सहेल करना होता है। तो इसमें आप
पहली स्टेप में नाक से ही इनहेल करेंगे, 4 काउंट तक रोकेंगे, देन नाक से ही एक्सहेल करेंगे। दूसरी स्टेप में आप, जिसे हम पर्स्ड लिप ब्रीदिंग कहते हैं, उसमें आप नाक से इनहेल करेंगे, 4 काउंट तक रोकेंगे और पर्स लिप मतलब हल्का सा आप मुंह से उस ब्रीथ को आउट कर सकते हैं, मतलब एक्सपायर कर सकते हैं। तो यह दोनों टेक्निक हम दिन में कई बार, मतलब 2 घंटे में, 3 घंटे में इसे ट्राई करते थे। इससे भी हमें ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद मिलती थी। फिर कई सारे घरेलू नुस्खे भी आजमाए जाते हैं। जब हमारे साथ समस्या आती है तो हर इंसान कुछ ना कुछ और भी ट्राई करता है, तो यह वाजिब है। तो हमने उसके लिए एक मतलब रुमाल में अजवाइन, देन लौंग, 6-7 लौंग ले सकते हैं, थोड़ी सी अजवाइन ले सकते हैं, और जो अपना कपूर अवेलेबल होता है, वो तीनों चीज़ को हमने टाई करके उन्हें दे दिया था। वो बीच बीच में उसे सूंघते रहती थी, और उससे भी पता नहीं, उसका अब हमें रीज़न पता करना होगा कि कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न तो होगा ही वो सारी चीज़ों में। तो उससे भी SpO2 इंक्रीज़ करने में हमें काफ़ी मदद मिली। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर हो सके तो ये सारी चीज़ों से और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, प्रोनिंग पोजीशन से मैं ज़्यादा इंसिस्ट करूँगी कि आपका SpO2 इम्प्रूव करने में हमें हेल्प मिलेगी। और आप थोड़ा सा जो स्टीम इनहेलेशन है, उससे भी जो है कि आपका एयरवेज क्लियर होता है और जो ऑक्सीजन बॉडी में प्रॉपर जाने में हमें हेल्प मिलती है। मतलब आपका जो पैसेज है लंग्स तक का, वो अगर क्लियर रहेगा तो आप ऑक्सीजन सैचुरेशन इम्प्रूव करने में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम डाइट चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।